Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about adaptations in fishes for their life in water. पानी एक complex medium है for the survival of any organism. पानी में survive करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिशेस जो हैं अपने मोड ऑफ लाइफ में इस कदर एडवांस फीचर्स रखती हैं, इतने डेवलप्ड और वेल एडेप्टेड फीचर्स हैं इनके पास कि ये आसानी से वाटर के तमाम चैलेंजेस को बीट करती हैं. जैसे हम पहले मेंटेनेंस फंक्शंस डिफरेंट फाइलम्स और क्लासेस वगैरह में पढ़ते रहे, इसी तरह से हम ओवरऑल फिशेस जो हैं उनमें मेंटेनेंस फंक्शंस को इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि वाटर में लोकोमोट करना, वाटर में मूव करना ही असल में वाटर में सर्वाइवल के लिए सबसे पहला स्टेप होता है. आप अपने आप को कंसीडर करें कि इफ़ यू आर ऑन अ सी शोर, तो आप उसके शोर के ऊपर तो बीच साइड के ऊपर तो आराम से मूव करते रहेंगे, टेरेस्ट्रियल एरिया जो होगा. लेकिन जैसे ही आप वाटर के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे तो वाटर आपको इतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, आगे मूव करने में इतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो जो ऑर्गेनिजम्स रह ही पानी के अंदर रहे हैं, यानी फिशेस, हमने कहा कि ये वाटर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं. तो जो रह ही वाटर में रहे हैं, आखिर इनके पास वो कौन से फीचर्स हैं जो उनको मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, यानी वो अपनी एनर्जी को कम से कम यूटिलाइज़ करें और एफिशिएंटली लोकोमोट करें. तो उसमें ये है कि स्विमिंग इनमें लेस एनर्जेटिकली होती है, या इसको कम कॉस्ट में कम एनर्जी लगा के करने की कोशिश करते हैं, और उसमें इनको हेल्प कर रहे होते हैं. एक तो इनकी शेप जो कि क्या है, स्ट्रीम लाइन, जस्ट जैसे शिप्स एंड एयरप्लेन्स की होती है, टू अवॉइड द रेजिस्टेंस. दूसरा इनकी बॉडी की म्यूकॉइड सिक्रीशंस हैं. अब ये दोनों जो स्ट्रीमलाइन शेप और म्यूकॉइड सिक्रीशंस हैं, ये किस तरह से हेल्प आउट करती हैं कि ये फ्रिक्शन को कम करती हैं, वो फिश की बॉडी को लुब्रिकेट करती हैं. ठीक है. नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है वाटर बायांसी, जो कि वाटर को लोकोमोट फ़िश को लोकोमोट करने में वाटर की बायांसी जो है उसका एक एफिशिएंट रोल है. इसकी वजह से जो फिर उसमें तीसरी चीज़ जो है वो फिन्स आ रहे हैं. फिन्स और बॉडी वॉल जो है फ़िश की, वो फिन्स की मूवमेंट की वजह से वाटर को पुश कर सकती है अपनी सराउंडिंग में मौजूद वाटर को. जिस तरह से हम अगर तैराकी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो हम अपने हैंड्स को एज फिन्स यूज़ कर रहे होते हैं. तो फ़िश जो हैं वो नेचुरली इनके पास जो हैं वो फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि वाटर की रेजिस्टेंस को कम से कम करते हैं. ठीक है. उसके बाद फर्दर मोर इनको हेल्प आउट करने वाला फैक्टर जो इनको मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स वाटर के अंदर बना रहा है फिशेस को, वो है कि जो फिशेस के मसल्स होते हैं, फिश मसल्स जो होते हैं वो दे आर इन जिगजैग अरेंजमेंट. यानी इनकी इस तरह की अरेंजमेंट है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तमाम का तमाम मसल बंडल जो है वो एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और इसका फ़िश को मूव करवाने में, आगे धकेलने में एक बड़ा रोल है. यानी पूरी की पूरी बॉडी को एक वक्त में ही कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा मसल आगे मूव करता है. ठीक है. उसके बाद ट्यूना और मैकरेल जो फिशेस हैं, उनके फिन्स जो हैं, कॉर्डल फिन्स, जिनको ये टेल फिन्स भी कहते हैं, ये टॉल होते हैं और फोक्ड होते हैं. तो इससे क्या होता है, ये फिन का एरिया फोर्क्ड होने की वजह से यहाँ पे मसल वगैरह, कार्टिलेज वगैरह बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है. तो सरफेस एरिया जितना कम होगा, उतनी ज़्यादा टर्बुलेंस इनके अपनी बॉडी की मूवमेंट की वजह से वाटर में कम आएगी, वाटर के साथ इंटरफेरेंस कम होगी, क्योंकि बहुत कम बॉडी पार्ट्स वाटर के साथ अटैच होके वाटर को डिस्टर्ब कर रहे होंगे. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रीमलाइन शेप, म्यूकॉइड सिक्रीशंस, अपथर्स्ट ऑफ द वाटर, जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ द मसल, ये इनको लोकोमोट करने में बहुत हेल्प करते हैं फिशेस को. That was about the locomotion and now the nutrition and digestion. तो न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि फ़िशेस जो हैं वो वर्सेटाइल हैं अपनी ईटिंग हैबिट में. जो अर्ली फिशेस थी वो फिल्टर फीडर्स थी और स्कैवेंजर्स थी.
यानी पानी में से प्लैंक्टॉन्स वगैरह को फ़िल्टर करके लेने वाली या फिर डेड मटेरियल पे फीड करने वाली स्कैवेंजर्स थी। ठीक है, और ये ओशन फ्लोर के ऊपर, सी फ्लोर के ऊपर सर्वाइव कर रही होती थी, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा रही होती थी। अदर देन डैट ये डेड एनालिड्स, मोलस्क या बॉटम डिवेलिंग इनवर्टिब्रेट्स को भी अपनी फूड का पार्ट बनाती। लेकिन जैसे फिशेस में आपने देखा कि एगनेथन से गनेथन्स बनना शुरू हुए, एवोल्यूशन ऑफ जाज स्टार्ट हुई, तो फिर क्या हुआ, ड्रामेटिकली इनके अंदर इनकी ईटिंग हैबिट में चेंज आई और ये प्रीडेटर्स बन गई, एफिशिएंट प्रीडेटर्स, जिनमें इनको हेल्प करते थे इनके टीथ, जो कि आज भी करते हैं। सिंपल कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं। इनके जो टीथ हैं वो यूनिफॉर्म है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द जा, इनको हम होमोडोंट भी कहते हैं। एंड सिटेड इनटू अ शैलो सॉकेट इन द जा के अंदर एक शैलो सा सॉकेट, एक सांचा बना होता है जिसके अंदर सेम लेंथ के होमोडोंट, एक ही लेंथ के जो टीथ हैं वो उस सांचे के अंदर लगे हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्रोडोंट कंडीशन। और एक्रोडोंट कंडीशन में जो है वो ये कवर हुए होते हैं बाय सीमेंट लाइक मटेरियल। तो फिशेस को एफिशिएंट प्रीडेटर्स में चेंज करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें इनके जाज और इनके जो टीथ हैं जो कि होमोडोंट हैं, और होमोडोंट जो हैं वो एक ही तरह की मॉर्फोलॉजी वाले, एक ही तरह के लेंथ वाले जो हैं वो टीथ होते हैं। और फिर इनकी अरेंजमेंट भी जो है वो क्या है, ये एक्रोडोंट हैं कि ये इनकी जो है वो एक सॉकेट सा बना होता है जिसके अंदर शैलो सॉकेट है, जिसके अंदर ये एक्रोडोंट टूथ जो है वो लगा हुआ होता है। इसको आप सांचा कह सकते हैं। ठीक है, एंड इस तरह के मिलते जुलते टीथ जो हैं फर्दर आप रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे, तो ये इनको एफिशिएंट प्रेडेटर्स बनाते हैं। इस तरह इनकी फीडिंग हैबिट फिल्टर फीडिंग से प्रीडेशन पे आ जाती है। मॉडर्न फिशेस जो हैं वो प्रीडेटर्स हैं और इनका प्री जो है वो ट्रीमेंडसली वेरी करता है। ये इनवर्टिब्रेट्स को भी खा सकती हैं, प्लैंक्टॉन्स को भी खा सकती हैं, और डिफरेंट लाइफ के हिस्सों में ये डिफरेंट फीड लेती हैं। यानी एज लार्वा ये प्लैंक्टॉनिक हैं और एज एडल्ट ये स्मॉल फिश को या एनालिड्स को खाती हैं, और ये सारे का सारा अपना जो प्री है उसको इंगल्फ करती हैं, मुकम्मल सारे प्री को ये इंगल्फ करती हैं। ठीक है जी, जो टीथ हैं वो कैप्चर करते हैं, प्रे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, और फिर ये माउथ अपना खोल लेती हैं और अपर क्ला जो है बंद कर लेती हैं गिल्स के ऊपर। अंदर प्रेशर पड़ता है, सक्शन पंप बन जाता है। इनका माउथ एक सक्शन पंप के तौर पे काम कर रहा होता है, पूरे का पूरा प्रे ये अंदर ले जाती हैं। ठीक है, और इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स, वो फिल्टर फीडिंग हैं या फिर गिल रैकर्स हैं। गिल रैकर्स क्या होते हैं, लॉन्ग गिल प्रोसेसेस हैं जो कि प्लैंक्टॉन्स को फ़िश जब स्विम कर रही होती है तो ये अपना माउथ ओपन करके उन प्लैंक्टॉन्स को इर्द गिर्द से ट्रैप कर रही होती है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग गिल प्रोसेसेस, और उन गिल प्रोसेसेस को हम कहते हैं गिल रैकर्स। ठीक है, कुछ जो हैं वो स्मॉल एनिमल्स को खाती हैं, प्लांट्स को भी। कुछ फिशेस जो हैं वो लैम्प्रीज वगैरह पैरासाइट हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, बॉडी के बाहर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ये जुड़ जाती हैं। और कुछ प्राइमरीली हर्बीवोर्स हैं, यानी वो खाती ही प्लांट को हैं। यहाँ पे कार्प लगाई हुई है, कार्प जो है प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स को खाती है।